Hello बच्चों, let's read this question. Due to some injury, the chordae tendineae of the tricuspid valve of the human heart is partially non-functional. What will be the immediate effect? तो यहाँ पर देखिए बच्चों, chordae tendineae आपको कहाँ मिल रहा है? chordae tendineae आपको यहाँ पर भी मिल रहा है. ये रहा chordae tendineae, जो thread like structure आपको नजर आ रहे हैं, इसको हम क्या कहते हैं? chordae tendineae. ओके, और इधर भी ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जो आपको नजर आ रहे हैं, ये भी chordae tendineae है. ठीक है, यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं? राइट एट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल के बीच में ये जो ओपनिंग है, ठीक है, ओपनिंग बिटवीन राइट एट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल, ये गार्ड रहती है, गार्डेड होती है किससे? वॉल्व से. ठीक है, 3 कस्प या फिर 3 लीफलेट वाला जो वॉल्व है उससे गार्डेड है, तो इसीलिए हम इसको क्या कह देते हैं? ट्राइकस्पिड वॉल्व कह देते हैं. ओके, ट्राइकस्पिड वॉल्व होती है यहाँ पर, और यहाँ पर बाइकस्पिड वॉल्व होती है, जिसको मिट्रल वॉल्व भी कह देते हैं. कहाँ पर मिल रही है मिट्रल वॉल्व? लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में ये जो ओपनिंग है इसको गार्ड कर रही है. ठीक है, वैसे नॉर्मली आप इसको क्या कहते हैं? एट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल्व. एट्रियम और वेंट्रिकल के बीच में ये वॉल्व है, तो आप इसको एवी वॉल्व भी कह देते हैं. ठीक है, एवी वॉल्व भी आप इसको कह देते हैं. ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड हम किस बेस पर कहते हैं? कि अगर 3 लीफलेट हैं, 1 लीफलेट, सेकेंड लीफलेट एंड थर्ड लीफलेट. ओके, अगर इस तरीके का वॉल है, 3 लीफलेट है तो ट्राइकस्पिड, और 2 लीफलेट है तो बाइकस्पिड. कस्प भी बोल देते हैं, लीफलेट नहीं तो कस्प बोल देते हैं आप इनको. ठीक है, अब आप ये देख रहे हैं ना, ये जो कस्प है, इन कस्प से ये जो chordae tendineae है, एक एंड पर तो वॉल्व से अटैच्ड है, दूसरे एंड पर पेपिलरी मसल से अटैच्ड है. ओके, और ये जो chordae tendineae होती है ना, ये chordae tendineae इन वॉल्व को इनके पोजीशन में बनाए रखने का काम करती है. इनको अगर इस तरीके से मैं आपको दिखाऊं, ये वॉल्व है, 2 ही कस्प दिखा सकते हैं, तीसरा ऐसे दिखा सकते हैं. इनमें ये chordae tendineae ऐसे इनको इनके पोजीशन में बनाए रखे हैं. नीचे पेपिलरी मसल है, ठीक है, इनको इनका पोजीशन में बनाए रखने का काम कर रही है. अगर ये लूज हो जाए, अच्छे से काम नहीं कर रही है, तो क्या होगा? आप देखते हैं ना, प्रेशर के साथ राइट एट्रियम क्या करता है? ब्लड को राइट वेंट्रिकल में भेजता है. ऐसे ही आप लेफ्ट साइड में पढ़ते हैं, हम एक ही साइड का डिस्कस कर रहे हैं. यहाँ पर ब्लड भेजता है, तो ब्लड जब यहाँ पर पंप किया जाता है तो प्रेशर इनके ऊपर भी तो लगता है ना. ये जो वॉल्व है, इनके ऊपर भी तो प्रेशर लगेगा ना, तो ये पीछे की तरफ जा सकती है, पीछे की तरफ खुल सकती है, और जिसकी वजह से बैक फ्लो आप देख सकते हैं, बैक फ्लो हो जाएगा ब्लड का जब ये वॉल्व पीछे की तरफ खुल जाएंगी. पर ये पीछे की तरफ नहीं खुलती है, पीछे की तरफ ओपन नहीं होती, क्योंकि ये जो chordae tendineae है ना, ये इनको इनके पोजीशन में बनाए रखने का काम कर रही है. इनको ऐसे ही बनाए रखने का काम करती है ये chordae tendineae. जैसे ही प्रेशर आता है ऊपर से ब्लड का, तो ये खुल जाता है, ब्लड का आ जाता है वेंट्रिकल में, यहाँ वेंट्रिकल में ब्लड आ जाता है. प्रेशर से ब्लड आया, वेंट्रिकल में ब्लड आ गया. ठीक है, अब वेंट्रिकल आगे ब्लड को पंप करेगा पल्मोनरी आर्टरी में. ठीक है, पल्मोनरी आर्टरी में ब्लड भेजेगा, तो उस वक्त ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा ना, तो उस वक्त बैक फ्लो होने के चांसेस हो सकते हैं. कब? अगर ये वॉल्व पीछे की तरफ ओपन हो जाए. बट ऐसा नहीं होता. क्यों नहीं होता? क्योंकि chordae tendineae अच्छे से काम कर रही है. अगर ऐसा डिफेक्ट देखा जाता है तो उसमें वॉल्व चेंज किए जाते हैं और अदर चीजें की जाती हैं. ऐसा डिफेक्ट भी होता है, आप देखते हैं कुछ पेशेंट में वॉल्व चेंज करने के लिए बोल देते हैं, हार्ट वॉल्व चेंज करना पड़ेगा. ठीक है, वहां पे डिफरेंट इश्यूज हो सकते हैं. यहाँ पर ये chordae tendineae नॉर्मल पर्सन में क्या कर रहा है? इनको इनके पोजीशन में बनाए रखने का काम कर रहा है, और इनको बैकवर्ड ओपन होने से रोक रहा है, बैकवर्ड साइड पर ओपन होने से रोक रहा है, और बैकवर्ड फ्लो ऑफ ब्लड को भी ये रोक रहा है. ठीक है, ये काम कर रहा है chordae tendineae. क्लियर है? अब देखिए यहाँ क्या कह रहे हैं? द फ्लो ऑफ ब्लड इनटू द एओर्टा विल बी शोड डाउन. बच्चों इनकरेक्ट है. एओर्टा में ब्लड कौन भेज रहा है? लेफ्ट वेंट्रिकल. ओके, और यहाँ क्वेश्चन में ट्राइकस्पिड वॉल्व की बात हो रही है, और एओर्टा में भेजे जाने वाले ब्लड पर क्या फर्क कह रहे हैं? ये फ्लो ऑफ ब्लड इनटू एओर्टा विल बी स्लोड डाउन. बिल्कुल, अगर यहाँ पर बात हो रही होती, यहाँ के chordae tendineae खराब हो गए होते, तो आप देखते हैं कि भेजा जाने वाला ब्लड कम हो जाएगा. क्यों? क्योंकि थोड़ा ब्लड बैकवर्ड एट्रियम में मूव कर जाएगा, बैकवर्ड फ्लो शो करेगा. ठीक है, तो यहाँ पर ये इनकरेक्ट है, क्योंकि ट्राइकस्पिड वॉल्व की बात हो रही है, इसका मतलब राइट साइड ऑफ हार्ट की हम बात कर रहे हैं. ठीक है, द पेस मेकर विल स्टॉप वर्किंग. पेस मेकर आप किसको कहते हैं? SA नोड को. ठीक है, SA नोड को. और ये सेल्फ एक्साइटेबल और ऑटोरिथमिक प्रॉपर्टी होती है इन नोड्स के पास. ये नोडल सिस्टम बनाते हैं. ठीक है, इंपल्स जनरेट कर सकते हैं. तो यहाँ पर पेस मेकर पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा. ऐसा नहीं है कि chordae tendineae ने काम करना बंद किया है तो पेस मेकर अपना काम करना बंद कर देगा, इंपल्स जनरेट करना बंद कर देगा. ये इनकरेक्ट है, ऐसा नहीं देखेंगे आप. द ब्लड विल टेंड टू फ्लो बैक इनटू द लेफ्ट एट्रियम. बच्चों ये इनकरेक्ट है. बैक तो फ्लो करेगा जब chordae tendineae अच्छे से काम नहीं करेंगे. ठीक है, इंजरी हो गई है कोई chordae tendineae में, तो
बैकवर्ड फ्लो आप देखेंगे ब्लड का, पर कहाँ देखेंगे? राइट एट्रियम में, लेफ्ट एट्रियम में नहीं। लेफ्ट एट्रियम में कब देखेंगे? जब यहाँ मिट्रल वॉल्व और बाइकस्पिड वॉल्व की बात करी जाती, यहाँ पर ट्राइकस्पिड वॉल्व की बात की जा रही है ना, इसीलिए ये इनकरेक्ट है। द फ्लो ऑफ ब्लड इनटू द पल्मोनरी आर्टरी विल बी रिड्यूस्ड, ये बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि ब्लड जब एट्रियम ने ब्लड कहाँ भेजा? राइट वेंट्रिकल में। राइट वेंट्रिकल ब्लड को कहाँ भेजेगा? पल्मोनरी आर्टरी में। ठीक है, अब जब ये वॉल्व में ये जो कॉर्डी टेंडिनी है इसमें कोई इंजरी हो गई है तो ये अच्छे से काम नहीं कर पाएगी, तो ये इनको इनके पोजीशन में बनाए नहीं रख पाएगी, ये जो वॉल्व्स हैं इनको इनके पोजीशन में नहीं बना कर रख पाएंगी, तो बैकवर्ड फ्लो आपको देखने के लिए मिलेगा ब्लड का। तो कुछ ब्लड कहाँ चला जाएगा? राइट एट्रियम में। तो आप क्या कहेंगे? जो ब्लड पल्मोनरी आर्टरी में जाने वाला है वो कैसा कर जाएगा? रिड्यूस कर जाएगा। ब्लड फ्लो ऑफ ब्लड इनटू पल्मोनरी आर्टरी विल बी रिड्यूस्ड। क्लियर है ये चीज? करेक्ट ऑप्शन जो यहाँ पर बन रहा है वो है ऑप्शन 4। इसके रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन न्यू एनसीईआरटी पेज नंबर 198 पर गिवन है। थैंक यू।